प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने हमें आज पूरा सप्ताह संभाल के रखा। भले हम कोई तकलीफ़ों में से गए होंगे, भले हमने किसी अपने प्रियजन को खोया है, पर प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने हमें संभाल के रखा है। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने तहे दिल से। और हमेशा की तरह हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करते हैं और देखते हैं कि आज प्रभु हमारे साथ क्या बात करना चाहता है। और प्रभु, मैं विश्वास रखती हूँ कि आज प्रभु आपको आशीषित करने वाला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब प्रभु आपके पवित्र हाथ में आते हैं प्रभु। हमने जो भी पाप किया है प्रभु, जाने अनजाने में, आप हमें क्षमा कर दो प्रभु। और प्रभु, यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन इकट्ठा है, मैं सबके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जितने लोग प्रभु ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, देखने वाले प्रभु, सबको मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। प्रभु, मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ सब व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, कि जिन्होंने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया है प्रभु। मैं सबके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आप अद्भुत काम करने वाले प्रभु। हर एक हमारे जीवन की कमी घटी आप दूर करने वाले प्रभु जी। हर एक बंधन आज टूटने वाले यीशु मसीह के प्यारे नाम से प्रभु। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप काम करने वाले, आज आप सबको याद करने वाले, सबकी सुधि लेने वाले प्रभु, और सबको आज छूने वाले प्रभु जी। जो भी वचन है प्रभु, मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन आज 100 गुना फल लेकर आए हर एक के जीवन में प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिछली बार हमने देखा था कि प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किया है। जो जन्म से अंधा था उसके बारे में हमने पिछली बार यूहन्ना की किताब 9 अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर पिता को ये साबित करना पड़ा कि मैंने मेरे पुत्र को स्वर्ग से भेजा है। इसलिए उसने वो जन्म से जो अंधा था उसके जीवन में प्रभु ने कार्य किया और उसकी आंखें, यीशु मसीह ने खुद उसके पास जाके उसकी आंखें खोली थी। तो ये हमने पिछली बार देखा था, ये प्रभु का एक चमत्कार हमने देखा था। आज वैसे ही हम प्रभु का 5वां चमत्कार देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर जाने के पहले किया था। ये सबसे बड़ा उसका चमत्कार है और आज उसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना उसकी किताब 11वीं अध्याय और पहले वचन से हम देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके सबसे करीबी उसके दोस्त थे, वो था लाजर, मार्था और मरिया। ये परिवार से प्रभु यीशु इतना बेहद करीब था। वो उनका दोस्त था, वो उनसे सहभागिता करता था। बेथानी नाम के गांव में वो आया तो वो हमेशा उनके घर पे जाता था। मार्था, मरियम और लाजर उनके घर में। क्यों? तो वो लोग उससे फेलोशिप करते थे। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, उसको रब्बी मानते थे और वो उससे बेहद प्यार करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे हमने वो पिछली बार का जो चमत्कार देखा था, प्रभु यीशु मसीह ने जो जन्म से अंधे को आंखें दी थी, तो फरीसी लोग उस टाइम, यहूदी लोग उसके ऊपर गुस्सा हुए, उसको पथराव करने लगे। तो प्रभु यीशु वहाँ से निकल गया। तो वो इसलिए नहीं गया कि वो डर गया था, वो इसलिए गया क्योंकि वो उसने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। और बेथानी गांव में वो नहीं था और उसे किसी ने बताया कि लाजर बहुत बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सुनकर भी वहाँ पे वो और 2 दिन रुका। हालांकि सबको ऐसा लग रहा था कि लाजर उसके करीब में से है, उसका दोस्त है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह को पता चलेगा, वो भागे भागे दौड़ता हुआ चला आएगा कि अरे मेरा लाजर बीमार है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहा था वहीं पर वो 2 दिन और ठहरा। तो हम देखते हैं दूसरी वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, वही मरियम की जिसने प्रभु पर इत्र डाला था, वही मरियम है कि जिसने इत्र की बहुत महंगी बोतल उसके लिए खोली थी। तो मतलब वो लोग प्रभु से बहुत प्यार करते थे। तो हम 4थी आयत में देखते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह को जब पता चला कि ये बीमार है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र का
पुत्र की महिमा हो। तो वो जो बीमार है उसको मालूम पड़ी कि प्रभु यीशु को मालूम पड़ा कि लाजर बीमार है। तो प्रभु ने कहा कि ये बीमारी जो है कि वो प्रभु को महिमा देने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, और उसके द्वारा पुत्र की महिमा हो। मतलब पिता को बहुत बार ये साबित करना पड़ता था कि मैंने मेरे पुत्र को भेजा है, वो स्वर्ग से आया हुआ है, वो मानव लोगों के लिए आया है। तो ये परमेश्वर को साबित करना पड़ता था, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो कि हमारे सामने जो चीज़ें रहती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, हमें उसकी कद्र नहीं होती, क्योंकि वो हमारे सामने है। पर जो चीज़ हमारे सामने से निकल जाती तो हमें उसकी कद्र होती है। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, उनके सामने उसने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, फिर भी ये यहूदी लोग, फरीसी लोग यीशु मसीह पे शक करते थे, उस पर भरोसा नहीं करते थे ये लोग। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये यीशु ने उनको कहा कि ये बीमारी जो है तो वो मेरे महिमा के लिए आई है। हालेलुया। क्यों प्रभु की महिमा होंगी, ये हम आगे धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज उनके जीवन में और हम सबके जीवन में आज क्या काम करने वाला है। तो प्रभु ने कहा कि ये जो बीमारी है ये मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमें परमेश्वर से, मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाती है, क्योंकि जो मृत्यु होती है तो वो शरीर में होती है, परंतु आत्मा जो है वो हमें परमेश्वर से कभी अलग नहीं कर पाता है। तो प्रभु के लोगों में बीमारी क्यों आई और मृत्यु क्यों आई? क्योंकि हमने पाप किया, पाप की वजह से बीमारी आई, पर उससे प्रभु ने हमें चंगाई भी दी है। पर लोगों ने पाप किया, इसलिए पाप का रिजल्ट जो है या पाप का परिणाम वो मृत्यु ही है। तो इसलिए जगत में जो भी आया इंसान उसने पाप ही किया है, और वो एक न एक दिन वो तो मरने ही वाला है। पर ये जो लाजर की जो ये बीमारी थी ये परमेश्वर के लिए एक महिमा होने वाली थी, या प्रभु यीशु के लिए वो महिमा होने वाली थी। पर ये जो मृत्यु है ये हमारे लिए आखिरी पर्याय नहीं है कि हम बीमारी में ऐसे झुलसते हुए मरेंगे। तो ये आखिरी परिणाम नहीं है। जिसका भी प्रभु से व्यक्तिगत नाता है, फेलोशिप है, तो वो शरीर में भले मरेगा पर आत्मा में वो कभी नहीं मरता है। हम लोग उसके आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे ही रहा, तो शिष्यों को, उसके चेलों को भी अचरज हुआ कि ये क्यों नहीं गया। फिर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि लाजर सोया है और वो मैं उसे जगाने जाता हूँ। तो उनको लगा कि किसको हम जगाते, जो बीमारी में है तो वो सो नहीं पाते, वो रेस्टलेस होते, दर्द होता है बॉडी में, तकलीफ होती है तो वो सो नहीं पाते। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजर सोया है और मैं उसे जगाने जा रहा हूँ, मैं उसको जगाता हूँ। तो इसका मतलब चेलों को लगा कि अरे मतलब लाजर अभी ठीक हुआ है। तो प्रभु ने उनका वो सब देखकर प्रभु ने कहा कि लाजर की मृत्यु हुई है। मतलब वो बेथानी में लाजर था, प्रभु यीशु मसीह कहीं और था, पर प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ा था कि उसकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। अगर हम 6वां वचन देखते तो वहाँ पे लिखा हुआ है, म्हणून तो आजारी आहे हे त्याने ऐकले, तरी तो होता त्या ठिकाणीच आणखी 2 दिवस राहिला। वो और 2 दिन रुका, क्योंकि क्यों वो 2 दिन रुका? क्या उसे पता नहीं था कि लाजर बीमार है? फिर भी वो 2 दिन क्यों रुका? देखिए, प्रभु यीशु तो इस परिवार से बेहद प्यार करता था, लाजर से भी बहुत प्यार करता था, पर ये परिवार प्रभु यीशु पर भरोसा करता था, विश्वास करता था, फिर भी उन्हें बीमारी और दुख दर्द और मृत्यु की हालातों से जाना पड़ा इस परिवार को। आज हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, फिर भी आज हमें दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से और मृत्यु में से भी जाना पड़ता है। उसका एहसास हमें होता है,
परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना ये था कि उसे कोई प्यार नहीं था का उनके लिए, पर प्रभु को महिमा करनी थी पिता की, इसलिए वो 2 दिन और वहाँ पे रुका। प्रभु यीशु मसीह उस परिवार और चेलों को भी दिखाना चाहता था कि मैं कुछ ज़्यादा करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला हूँ। और वो उस परिवार और चेलों का विश्वास बढ़ाना चाहता था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सोचकर वहाँ पे थोड़े और 2 दिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे रुका। 11वीं आयत में हम देखते हैं, हे बोलल्यावर तो त्यांना म्हणाला, आपला मित्र लाजर झोपला आहे, पण मी त्याला झोपेतून उठवावयास जातो। हाँ, तो मैं उसे जगाने के लिए जाता हूँ। 14वीं आयत में क्या लिखा है? म्हणून येशूने त्यांना उघड सांगितले, लाजर मेला आहे। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि लाजर मर चुका है। अभी लाजर मर चुका है, ये सुनकर चेलों को भी आश्चर्य हुआ कि प्रभु यीशु मसीह फिर क्यों नहीं गया। इतने वो लोग उसके बेहद करीबी थे, इतने दोस्त थे, सहभागिता करते थे, प्रभु मसीह हमेशा उनके ही घर पे जाता था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो परिवार का और अपने चेलों का विश्वास बढ़ाना चाहता था, उनको दिखाना चाहता था कि मैं पिता की तरफ से आया हूँ और यहाँ पे कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। फिर वो लोग वहाँ से निकल कर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता है, मार्था, मरिया और उनके घर पे आता है। तो वहाँ पे जब वो आता है तो मरिया मार्था को जब मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह बेथानी में आए, तो वो भागती हुई जाती है और प्रभु को बोलती है कि प्रभु जी, अगर तू यहाँ पे होता था तो मेरा भाई न मरता था। तो वो सब देखता है प्रभु यीशु मसीह। फिर भी वो क्या कहती है, हम लोग देखेंगे 22वीं आयत में मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? तरी आताही जे काही आपण देवाजवळ मागाल ते देव आपल्याला देईल, हे मला ठाऊक आहे। मतलब उसका विश्वास देखो, वो बोलती है कि प्रभु तू अगर यहाँ पे रहता था तो मेरा भाई न मरता था। फिर भी आज तू जो कुछ भी अपने पिता के पास प्रार्थना करके मांगेगा तो वो मिलेगा। मुझे विश्वास है कि प्रभु तुम्हारे सुनता है, पिता तुम्हारे सुनता है। मतलब इसका मतलब उसने स्वीकार कर लिया था कि यही सच्चा मसीहा है, यही स्वर्ग से आया हुआ मसीहा है। परंतु जो यहूदी लोग थे वो लोग उसको मसीहा है करके स्वीकारते नहीं थे। फिर हम 27वीं आयत में देखते हैं, उसने कहा कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह ही जो जगत में है आने वाला है वह तू ही है। मतलब उसने परमेश्वर को स्वीकार किया था, हाँ, मार्था ने, कि तू ही वो है, क्योंकि वो रो रही थी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो उसका मन बहुत नाराज हुआ वो सब हालातों को देखकर। फिर वो बोली, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि लाजर को कहाँ पे रखा है, मुझे दिखाओ, मुझे वहाँ पे जाना है। तो उसने कहा कि नहीं प्रभु, अभी तो 4 दिन हुए उसे मरे हुए, अभी तो उसका शरीर गल गया होगा, सड़ गया होगा, उसमें से बदबू आ रही होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उसने कहा कि तो प्रभु को उसने कहा, फिर भी मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू ही वो मसीहा है, कि तू कुछ तो कर सकता है मेरे जीवन में। तो वो लोग वहाँ पे गए, वो रो रही थी। और मार्था के लिए हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमको वही याद आता है कि मार्था वही थी कि जो बहुत सारे काम में व्यस्त थी। तो हम हमेशा मार्था की वही कमजोरियों को याद रखते, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि मार्था कह रही थी कि प्रभु मैं जानती कि तू ही वो मसीहा है कि जो आने वाला है। तो मार्था की कितने सारे वो विश्वास में स्ट्रांग थी और शक्तिशाली वो स्त्री थी, और वो विश्वास में इतने मजबूत थी कि भले कोई विश्वास रखे या ना रखे, पर वो उसने कहा कि मुझे पता है कि तू ही वो मसीहा है। तो उसे विश्वास था कि प्रभु आज यहाँ पे कुछ ना कुछ करने वाला था, पर उनके समझ के परे था कि प्रभु यहाँ पे क्या करने वाला है। वो सोच रहे थे कि आज प्रभु यहाँ पे आया है, उसके कब्र से वो पत्थर हटाने के लिए कहा है, ये सब ठीक है, शायद प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमें सांत्वना मिलेगी। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था कि प्रभु क्या करने वाला। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है,
हम जब दुख दर्दों से जाते हैं, तकलीफों से जाते हैं, बीमारियों में से जाते हैं, और प्रभु हमारे साथ जो भी करने वाला है उसकी हमें कोई कल्पना नहीं होती, हमें नहीं पता होता है कि प्रभु हमारे साथ क्या करने वाला है। फिर भी हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में इतने अद्भुत कार्य करता है। फिर भी मेरे प्रियो, आज तुम विश्वास से डाम डोल मत हो जाओ कि अरे मैं सही में प्रॉब्लम से जा रही हूँ, मेरे पास बहुत बड़े बड़ी समस्या है, प्रभु मैं क्या करूँ, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। तू मेरी प्रार्थनाओं को जवाब नहीं देता है, पर विश्वास करो कि प्रभु तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अद्भुत करने वाला है। जैसे परमेश्वर का उसका सामर्थ्य, उसका प्रेम और उसका जो पर्पस था उस फैमिली के लिए, वही पर्पस, वही उद्देश्य प्रभु का तुम्हारे लिए है कि परमेश्वर आज तुम्हारे साथ कुछ करने वाला है। अभी मरियम को जब कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह आया है, तो मरियम भी वहां पे आई भागती हुई। उसने भी कहा प्रभु अगर तू यहाँ पे होता था तो मेरा भाई न मरता था। तो प्रभु ने उसे 33वें आयत में हम देखते हैं प्रभु क्या कहता है। 33वें आयत में, येशू तिला व तिच्या बरोबर आलेल्या यहुद्यांना रडताना पाहून आत्म्यात खवळला व विव्हळ झाला। वो यीशु मसीह ने उन्हें रोते हुए सबको देखा तो आत्मा में वो बहुत उदास हुआ और व्याकुल हुआ। मतलब उसके वो 100% लॉर्ड था, पर 100% वो शरीर में था, अपने देह में था, इसलिए उसको फीलिंग्स थी ना, खुशी, दुख, दर्द, वो सब उसे पता था। सब लोगों को, मतलब जब वो यीशु मसीह सबको कब्र तक लेकर गया, तब वहाँ पे मार्था, मरियम और यहूदी लोग सब जो उनको मिलने आए थे वो सब वहाँ पे थे। तो सब रो रहे थे। वो देखकर प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा में वो उसको एकदम व्याकुल हो गया, भावुक हो गया वो। और 35वें आयत में हम देखते हैं तो वो यूहन्ना की पूरी किताब में ये सबसे छोटा वचन है। वहाँ पे लिखा है कि यीशु रोया, बस उतना ही लिखा है। 35वें आयत में वहाँ पे लिखा है कि यीशु रोया। अगर ग्रीक भाषा में हम देखते हैं तो उसको कहते हैं दाक्रुओ कहा जाता है ग्रीक भाषा में, जिसका अर्थ है कि यीशु जोर से रोया। जोर से कब रोते, हमारे मुंह से आवाज निकलता है तब हम कहते हैं कि नहीं कि हम रोए। तो इस तरह से ग्रीक में लिखा है दाक्रुओ, मतलब यीशु मसीह जोर से रोया। और फिर बाद में वो अपने मन में, तो हम मन में रोते तो सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं, है ना। मन में रोते तो क्या होता है, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते। तो यीशु को लाजर के परिवार से इस रीति से सहानुभूति थी, उनके लिए कंपैशन था उसके मन में। और इस प्रकार जब यीशु, तुम दुख में से जाते हो तो प्रभु भी, तुम बीमारी में से जाते हो, तकलीफों में से जाते हो, तो प्रभु यीशु मसीह के आंखों में से आंसू निकलते। याद रखो कि जब भी तुम ऐसे हालातों से जाते हो और प्रार्थना करते हो तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे बाजू में बैठा रहता है, उसके आंखों से आंसू बहते हैं और वो पिता को कहता है मेरी बेटी जो कह रहे मेरे पिता उसकी प्रार्थना कबूल कर, मेरा बेटा जो कह रहा है मेरे खुदा मेरे पिता उसकी प्रार्थना को कबूल कर। तो प्रभु यीशु मसीह भी, उसके पल में भी तुम्हारे लिए सहानुभूति है, प्रेम है, और वो तुम्हारे लिए वो भी रोता है। जिस तरह से वो फैमिली के लिए वो रोया, उसी तरह से प्रभु भी तुम्हारे लिए रोता है। तो वो लोग सब वहाँ पे वो सब हो रहा था। तब हम अगर 37वें आयत में लिखा है तो परंतु उनमें से कुछ लोग थे कि वो जिन्होंने वो पहला चमत्कार देखा था, पहला मतलब यूहन्ना 9 में जो लिखा था, जो जन्म से अंधा था उसको प्रभु ने चंगाई दी थी, उसके आँखों को कीचड़ लगाया था और उसके आँखें मतलब रोशनी उसके आँखों में आई, जिन्होंने वो देखा। तो 37वें वचन में वहाँ पे लिखा है तो परंतु उनमें से कुछ ने कहा क्या इसने, जिसने अंधों को आंखें खोली, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य को न मारता। मतलब इसका मतलब जिसने उस अंधे को आंखें दी, तो क्या इसको लाजर को ये मरने क्यों नहीं दिया उसने? ये मर गया, ये पहले आता था तो लाजर नहीं मरता था, ये न कर सका। अगर इसको आंखें खुल सकती है, इसको आंखें देता है प्रभु, उसको उसने तो मांगा भी नहीं था, फिर भी प्रभु ने चमत्कार किया। यहाँ पे तो ये लोग बार बार मैसेज भेज रहे कि आओ हमारा भाई बीमार है, तो ये न कर सका। ये लोग इस तरह से कुड़कुड़ा रहे थे।
जो जिन्होंने ये चमत्कार देखे थे, तो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के थोड़े खिलाफ भी थे और कोई उसके साथ भी थे। तो जिन्होंने मतलब वो उस पर शक भी कर रहे थे और एक तरफ उसको स्वीकार भी कर रहे थे कि ये चंगाई देने वाला परमेश्वर है। 29वें आयत में हम देखते हैं तो मार्था कहती कि अरे प्रभु, अभी तो उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। तो 40वें आयत में हम जाते तो वहाँ पे लिखा है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आज हम परमेश्वर को विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आज अगर कोई पेशेंट बीमार है, आईसीयू में है, हालात उससे बद से बदतर है, पर आज तुम लोग विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु ये चमत्कार हर एक के जीवन में आज करेगा, कि हम लोग जो भी हालातों से जा रहे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मरे पड़े हुए हमारे बदन, प्रभु उसमें अपनी सांस डालने वाला है। अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को तुम लोग देखोगे। यीशु ने 41 आयत में हम देखते हैं, यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनी है। प्रभु ने आंखें उठाई, पिता की तरफ स्वर्ग के ओर देखा और कहा कि प्रभु, मुझे पता है कि तूने मेरी सुनी है, कि तू आज यहाँ पे अद्भुत चमत्कार करने वाला है। फिर 42 वर्ष में कहता है, मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु ये भीड़ आसपास जो खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। उसने क्यों कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। जैसे मैंने बोला, यहूदी लोग थे, मार्था थी, मरिया थी, बहुत जन वहाँ पे थे। तो उसने आँख उठाकर स्वर्ग की तरफ देखा और कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू मेरी सुनता है। फिर वो मन में कहता है कि प्रभु, मैंने इसलिए कहा कि ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो उनको समझ में आए कि तूने मुझे भेजा है। मैं पृथ्वी से नहीं आया हूँ, भले मैं मरियम के पेट से जन्मा हूँ, पर मैं स्वर्ग से डायरेक्टली आया हूँ। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु तू मेरी सुनता है। तो फिर हम 43 वर्ष में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द में पुकारा, हे लाजर निकला। लाजर कहाँ था? कब्र में था। तो प्रभु यीशु मसीह ने जोर से आवाज दी। जोर से आवाज देना मतलब ये एक गॉस्पेल है, ये सुवार्ता है कि निकला। हम लोग जो परिस्थिति में से, प्रभु कह रहे हैं कि निकल आओ तुम से, तुम जो बीमारी में से, प्रभु कह रहे हैं कि निकल आओ वो सब चीजों से। और वो लाजर जो कब्र में पड़ा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे आवाज दिया कि तू निकल आ बाहर। और वो एक तरह का जो आखिरी दिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उस वक्त जो ट्रम्पेट की आवाज होने वाली है, तो उस तरह का वो एक ध्वनि था, एक नाद था, एक आवाज था। और इस तरह से वो जोर से बोला कि निकला। तो प्रभु यीशु मसीह के आवाज में एक कमांड था, एक अधिकार था, एक विश्वास था कि आज मेरा पिता यहाँ पे काम करने वाला है, क्योंकि पिता ने उसे उतना सामर्थ्य दिया था कि जो पिता कर सकता था, उसका पुत्र भी यीशु मसीह भी वो कर सकता था। वो भीड़ को वो दिखाना चाहता था कि मैं प्रभु की महिमा करता हूँ और परमेश्वर पिता मेरे द्वारा भी महिमा कर रहा है। इसलिए उसने जोर से बोला कि तू निकल आ लाजर। और ये एक घोषणा थी पुनरुत्थान की, जो रेजरेक्शन लाजर के द्वारा होने वाला था, लाजर के साथ होने वाला था, वो एक पुनरुत्थान था। वो आवाज थी पुनरुत्थान की, रेजरेक्शन की, कि लाजर बाहर आ, लाजर निकला। जो भी बीमारी में से तू गया, जो भी वो दुख दर्द में परेशानी में उसने अपनी सांस ली होगी, यीशु मसीह को उसने आखिर में याद किया होगा और अपनी सांस तो उसके निकल गई। पर आज वही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि लाजर तू निकला। और फिर हम देखते हैं कि ये घोषणा थी, ये ट्रम्पेट की ध्वनि जो लास्ट में होगी, उसका ये एक पुनरुत्थान का ये एक डेमो था। और प्रभु ने उसे कहा कि जो सोए हुए हैं तो वो कब्र में से उस वक्त निकल आएंगे, जब ट्रम्पेट की आवाज़ होने वाली है, जो वो शोफार बजने वाला है, एंजल्स वो आर्कदूत जो रहते हैं वो बजाने वाले हैं, तो हर एक कब्र खुलने वाली है। तो इसके लिए हम यूहन्ना 5 उसकी 21वीं आयत देखते हैं, 5:21।
5वां अध्याय 21वें आयत में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जो मृतक है, जो आखिरी दिन है, आखिरी दिन में जो भी मरे पड़े हुए कब्र में, तो वो मृतक प्रभु की आवाज सुनने वाले। जैसे लाजर ने प्रभु की आवाज सुनी ना, वो कब्र में था और प्रभु ने कहा जोर से कि लाजर निकला, तो लाजर ने वो आवाज सुनी। उसी तरह यूहन्ना 5:21 में लिखा है, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पुत्र भी चाहता है उन्हें जिलाता है। मतलब जैसे पिता करता है, जिस तरह से पिता का स्वभाव है, जिस तरह से पिता में वो महिमा है, वो गौरव है, उसी तरह से पुत्र में भी वो महिमा है, वो गौरव है। और पुत्र जिसे चाहे उसे जिलाता है, मतलब उसे जिंदा कर सकता है। तो आज हम विश्वास करेंगे सिस्टर कि प्रभु आज अद्भुत काम करने वाला है, जो भी सीरियस है, जो भी पेशेंट है उनके जीवन में। क्योंकि 5:21 में क्लियर लिखा है, जैसे पिता मेरे मरे हुओं को उठाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। मतलब जो पुत्र के मन में है उन्हें वो जिलाएगा, उन्हें वो जिंदा करेगा। हम उसी अध्याय में 5:25 में देखते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जो भी मरे हुए हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है, ट्रम्पेट की आवाज होने वाली है, शोफार की आवाज होने वाली है, और जो मृतक जो कब्र में पड़े हैं वो परमेश्वर की आवाज सुनने वाले। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को कहा बाहर निकला, तो वहां पे क्या हुआ, लाजर बाहर निकला। तो उसके अंग पे कफन के कपड़े थे, जो कफन में कपड़ों में मृतक को बांध के रखते हैं। उसके चेहरे पर भी एक रुमाल था और उस हालत में उसमें उसको कब्र में रखा था। वो कब्र क्या थी, वो पाप की कब्र थी। क्यों, तो पाप की वजह से मृत्यु आया ना, तो वो कब्र जो है वो पाप की थी। जो कब्र है वो बीमारी की थी, वो हालात की थी, वो कष्टों की थी, वो तकलीफों की वो कब्र थी जिसमें लाजर गया था। पर वो कब्र जो पाप की थी, वहां से प्रभु ने उसे आवाज दिया। और जब पवित्र आत्मा कार्य करता है किसी इंसान के जीवन में, क्योंकि हम तो पापी है, पर पवित्र आत्मा जब आता है तो वो उसके जीवन में कार्य करता है, तो वो उसे सब चीज़ों से, बीमारियों से, तकलीफों से, पापों से आजाद करता है। और वो जो उसके कपड़े थे, वो कपड़े कफन के कपड़े थे, उसमें से वो बाहर निकल गया। जो मर गया था उसके साथ वो सब जिंदा हो उठा। और जब लाजर बाहर आया, तो जो लाजर जब बाहर आया तो वो कैसे आया, जीवित तो हो ही गया, परंतु वो आया चंगाई लेकर। अब उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं, अब उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं। तो वो कैसे आया, एक नया बनकर आया, एक प्रभु यीशु मसीह के पुकारने से। आज प्रभु तुम्हें पुकार रहा है, आज प्रभु तुम्हें आवाज देता है, तुम नए हो जाओ आत्मा में। तो प्रभु ने उसे आवाज दिया, वो मृतकों में से बाहर आया, चंगाई लेकर आया। भले उसके अंग पे वो कफन के कपड़े थे, पर वो बाहर आया तो चंगाई लेकर आया। एक पापी की आत्मा अगर शरीर में दोबारा नहीं आती, कोई भी इंसान मरता है वो पाप में की वजह से हमारे मृत्यु आए। तो जब भी कोई इंसान मरता है तो उसके शरीर में वो आत्मा दोबारा नहीं आती, सेकेंड टाइम उसमें वो आत्मा नहीं आती। क्योंकि यहाँ पे 4 दिन हुए थे। अभी कोई मर गया है, तुरंत डॉक्टर अगर कोई इलाज करते तो आत्मा वापस आती है, पर जो 4 दिन हुए हैं उसमें आत्मा आने की कोई सिम्टम नहीं थे, कोई आशा नहीं थी। पर 4 दिन के मरे हुए इंसान में प्रभु ने अगर आत्मा डाली तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की कृपा है, ग्रेस है। ग्रेस की वजह से वो उसमें आत्मा आई। या किसी भी इंसान के शरीर में अगर आत्मा आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की कृपा की वजह से होता है।
प्रभु यीशु मसीह, अगर हम 25वें आयत में देखते हैं, 11-25 जो हम देख रहे थे, तो 25वें आयत में देखते हैं तो वहाँ पे यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। जिएगा मतलब वो आत्मा में जिएगा। हम तो एक न एक दिन ये पृथ्वी छोड़कर जाने ही वाले हैं, परंतु पुनरुत्थान और जीवन यानी रेजरेक्शन एंड लाइफ वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वजह से मिलती है, जो 25वें आयत में प्रभु यीशु ने मार्था से कही थी। और जो जीवन है तो वो जिएगा मतलब वो आत्मा में जिएगा। तो लाजर जब जिंदा हुआ तो वो एक उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह, ये जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया था, तो वो चमत्कार यीशु मसीह सूली पर जाने के पहले उसने ये सबसे बड़ा और पांचवा ये चमत्कार किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, पुनरुत्थित किया। और उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह सूली पे जाने वाला था और ये उसने दिखाया कि 4 दिन हुए थे मरे हुए को प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह को पिता ने अधिकार दिया है अपने खुद की जान लेने का और देने का, और उसने कहा था कि मुझे वो अधिकार दिया गया है। और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह भी तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सबसे बड़ा चमत्कार किया है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी मरा पड़ा हुआ है, आज शायद कर्जों में तुम पड़े हो, आज शायद तुम्हारे पास आर्थिक समस्या है, बीमारी की समस्या है, तकलीफ है, दर्द है, अकेले जी रहे हो, पर अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को तुम पाओगे, प्रभु के अद्भुत कामों को तुम पाओगे और प्रभु तुम्हारे जीवन में आज कार्य करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज आप सबको इस वचन के द्वारा छुआ है और आशीषित किया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके इस पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपने हमें आज एक नई आशा दी है प्रभु, कि जो भी हमारे जीवन में आज मरा पड़ा हुआ है प्रभु, आज अगर हमारे पति पत्नी के संबंध खराब है प्रभु, आज हमारे बच्चे हमारे बात नहीं सुन रहे, आज हमारे फैमिली में तकलीफ है, प्रॉब्लम है प्रभु जी। आज मुझे पता है कोई फैमिली बहुत प्रॉब्लम से जा रही है प्रभु, और ये उनका जीवन इस तरह से मरा पड़ा है प्रभु, पर आज आप उनके जीवन में कार्य करने वाले हो प्रभु। मैं जानती हूँ प्रभु कि आप बहुत ऐसे काम करने वाले हैं प्रभु। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आज आपने सब कुछ छुआ है प्रभु, आज़ाद कर दिया है प्रभु। जिस तरह से प्रभु आपने लाजर को आज़ाद किया और प्रभु आपने कहा कि उसके वस्त्र खोलो और उसे जाने दो प्रभु, आज हमें आपने आज़ाद किया है प्रभु, हमें आपने चंगाई से भरा है प्रभु, हमें आज़ाद किया है प्रभु कर्जों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी आज बहुत बीमार है प्रभु आज उनके पास कोई जीने की आशा नहीं है प्रभु, पर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप आज उनको छुओ प्रभु। वो जो बिस्तर में पड़े हैं प्रभु, वो शायद आखिरी सांस ले ले प्रभु, पर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जैसे आपने लाजर को जीवित किया प्रभु, उस तरह से प्रभु आज उनको छुओ प्रभु और उनको आशा दो कि आप ही वो सच्चे खुदा है।